हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज ही मैंने एक चीज़ बोली थी कि आई वांट टू एक्सपैंड माय टीचिंग एरिया। तो अब से आई विल ट्राई कि मैं टीजीटी के भी आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँ। बट एज़ यू ऑल नो कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायो है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स के भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँगी, बट दैट टेक्स मी टाइम टू। And currently I am teaching only 9th 10th biology and +1 +2 biology as whole, but I will try to cover chemistry and physics as well. Starting हम 8th से करेंगे because this month is working for me and June will be holidays for me, so I will try to cover most of the physics topic in June month. But for chemistry आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर हम इस मंथ में कर सके, एंड वी विल स्टार्ट विद 8th बिकॉज बेसिक क्लास से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, तब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। बट अगर HTET की कोई नोटिफिकेशन आती है, आई एम मेकिंग श्योर दैट आई विल टीच PGT स्टूडेंट्स एज वेल। बाकी मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगी, NCERT पढ़ते रहिए, NCERT अपने टिप्स पे कीजिए, बिकॉज 40 to 42 मार्क्स आर फ्रॉम NCERT डायरेक्टली। नो डाउट NCERT चेंज हो गई है 9th की, तो अगर कोई बच्चा अब आने वाली वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो आई सजेस्ट टू रीड बोथ ओल्ड एज वेल एज न्यू NCERT, बिकॉज इन DSSB TGT नेचुरल साइंस देयर इज स्टिल इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप रिसोर्सेज चैप्टर, बट अब न्यू NCERT में वो चैप्टर कट हो चुका है, एंड करेंटली साइंस बेसिक वन हैविंग सेल tissues that are the repeating chapters, but few topics from the class 11th and third chapter that they introduce are reproduction from class 10th, because next year reproduction will be cut from class 10th NCERT as well, because NCERT is going to change for class 10th and class 11th next year. And one more chapter that they introduced is animal diversity, in which you have to study a little bit few things about diversity of animals and plants. So I will request those students who are completely preparing for TGT, you should read new NCERT as well, because there is a lot of portion for biology, and there are 2 chapters from biology in science advanced as well. I will try my best if I am going to cover those advanced chapters well, because मुझे नहीं लगता इस साल schools में science advanced opt करेंगे. Most of the teachers will going to opt for science basic, but from next year students will going to have choice between basic as well as advanced. So now first chapter that I'm going to teach you, microorganisms, and this chapter is important for all the TGT exam, whether it is DSSB, HTET and CTET as well. So if any student wants to join me for CTET, I can guide you as well, because I cleared my CTET this time. सो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म जो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द स्टडी और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी यूज़ टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप साइज़ अलग अलग है, वेराइटीज़ अलग अलग हैं, एंड दे थ्राइव बेस्ट इन डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब ये आपको वोल्केनो में भी मिल जाएंगे एंड हार्श कंडीशंस में भी मिल जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली होते क्या हैं? ये बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म है हमारे अराउंड, जिसको हम अपनी नीड आई से नहीं देख सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ सेल क्लस्टर। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द सॉइल, वाटर, एयर, और हमारी बॉडी में भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोलाई। एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं थर्मस एक्वेटिकस का, लाइक PCR परफॉर्म करनी है तो हम थर्मस एक्वेटिकस लेते हैं जो आर्के बैक्टीरिया है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में। First one is bacteria, then we have fungi, then we have algae, and last one is protozoans. So बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स में बेसिक फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया जो है आपके किंगडम मोनरा से बिलोंग करते हैं, बट प्रोटोजोआ जो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, एंड दीज बोथ किंगडम्स आर यूनिसेलुलर, बट बैक्टीरिया वन इज़ यूनिसेल्ड एंड प्रोटोजोन्स आर मल्टीसेल्ड एंड यूकैरियोटिक एज वेल।
मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत बोल दी है, बोथ आर यूनिसेल्ड, बट प्रोटोजोन्स जो हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं एंड बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। वायरसेस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, बट दे डोंट गेट एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ग्रो कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं हमारे अंदर, अगर इनको होस्ट की मशीनरी मिल जाए तो। बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम एंड दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। ये हर जगह मिलते हैं, वेदर इट इज़ एयर, वाटर, सॉइल और इवन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया की कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स, और इनकी 4 शेप्स होती हैं। इफ़ इट इज़ स्फेरिकल, सर्कुलर, देन इट इज़ कोकाई। अगर ये रॉड शेप्ड है देन इट इज़ बेसिलाई। इफ़ इट इज़ स्पायरल शेप्ड दैट इज़ स्पाइरेला, एंड अगर ये कोमा शेप्ड है तो ये विब्रियो है। लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की, क्योंकि लैक्टोबैसिलस हमारी दही बनाने में हेल्प करता है एंड राइजोबियम हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया हमें यूजफुल भी होते हैं, बट सम ऑफ देम मे कॉज डिसीज, लाइक टीबी जो है वो हमें कॉज करते हैं बैक्टीरियाज, कॉलरा, डिप्थेरा, फूड पॉइजनिंग। दीज आर द फ्यू कॉमन डिसीज जो ह्यूमंस में बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। जैसे टाइफॉइड है तो ये कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंजा है, वो कौन कॉज करता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। देन वी हैव फंजाई। फंजाई का एक किंगडम अलग है और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट दे ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं डिपेंड। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो ज़्यादातर फंजाई हैं उनका कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। दिस इज क्लियरली विजिबल इन द डायग्राम ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड हाइफा इज विजिबल। हर एक सिंगल थ्रेड जो ये माइसीलियम का है उसको हम बोलते हैं हाइफा। तो राइजोपस क्या है? जो ब्रेड के ऊपर फंगस दिखती है ग्रीन ग्रीन कलर की, दैट इज राइजोपस। देन वी हैव ईस्ट। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, एक इकलौती मशरूम एडिबल फंजाई है। पेंसिलिन वो फंजाई है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। एंड एस्परजिलस, ये कुछ एग्जाम्पल है फंजाई के एंड डायरेक्टली क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द सीटेट फ्रॉम दिस। सम ऑफ द फंजाई जो ईस्ट और पेंसिलिन है वो यूजफुल हैं क्योंकि ईस्ट को हम ब्रेड फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसको ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, बैटर बनाने में यूज़ किया जाता है। बिकॉज ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है एंड क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पफी नेचर आती है हमारी भटूरे की, डोसे की, केक्स की। एंड दिस इज द क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क्ड इन सीटेट। पेंसिलिन इज यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक पेंसिलियम। और कुछ फंजाई डिसीज भी कॉज करती हैं लाइक एथलीट फुट और रिंगवर्म। अब एल्गे क्या है? एल्गे हम किंगडम प्लांटे में पढ़ते हैं, मतलब प्लांट्स में पढ़ते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और वेट और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इनका कलर होता है ब्राइट ग्रीन या डार्क ग्रीन मासेस जो स्प्रेड होते हैं पॉन्ड्स के ऊपर, और वो एक मतलब गंदी सी मतलब प्लेस बना देते हैं, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। और जो टैंक्स में काई जम जाती है वो लाइकन्स भी होते हैं, एल्गे भी होते हैं। सिंस एल्गे सेल इनके पास क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, सो दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। एल्गे भी अगेन यूनिसेलुलर हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर। एल्गे लाइक क्लामाइडोमोनाज एंड डायटम। जो क्लामाइडोमोनाज है और डायटम है वो यूनिसेलुलर है, और जो स्पायरोगायरा है वो एक मल्टी सेलुलर है और ब्राउन एल्गे है। और एक ब्लू ग्रीन एल्गे है जो नॉस्टॉक की एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है, एंथोसिरोस में प्रेजेंट होता है एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। अब ये मैंने थोड़ा डिटेल में क्यों बताया? क्योंकि एचटेट पीजीटी में इस बार साइकस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो माइट भी एंथोसिरोस से पूछ लें। अब प्रोटोजोन्स जो हैं ये बहुत प्रिमिटिव और एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमें मिलता है यूजुअली पैरामीशियम और अमीबा। इनको हम मॉइस्ट प्लेसेस पे देखते हैं सच एज सॉइल एंड एक्वेटिक हैबिटेट सच एज फ्रेश वाटर लेक्स, स्टैग्नेंट पॉन्ड्स एंड पूल्स। इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर और ये डिफरेंट शेप के होते हैं। सबसे पहले है अमीबा, इरेगुलरली शेप्ड। वन मोर थिंग, न्यूट्रिशन अमीबा का कैसा होता है? होलोजोइक होता है। न्यूट्रिशन अमीबा का कैसा होता है? होलोजोइक होता है क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। देन वी हैव यूग्लिना दैट इज स्पिंडल शेप्ड, और पैरामीशियम जिसको हम स्लिपर शेप्ड भी बोलते हैं। कुछ प्रोटोजोन जो हैं वो पैरासाइट्स हैं और डिसीज कॉज करते हैं लाइक मलेरिया। प्लाज्मोडियम
वाइवेक्स, पूरा नाम बताती हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन्स, और डाइजेंट्री जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है ह्यूमन्स में। अब वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, बट हम इसको नेक्ड आइज में नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर दैट विच माइक्रोस्कोप इज इजीली मेक्स विजिबिलिटी और मेक स्टडी ऑफ वायरस इजी। ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तब जब इनको होस्ट के अंदर जगह मिलती है, क्योंकि ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए, एंड होस्ट माइट बी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। पर अगर इनको मशीनरी नहीं मिली है तब तक ये इनएक्टिव है आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल। ये एक्टिव कब होते हैं? जब होस्ट के अंदर जाते हैं और उनकी मशीनरी यूज़ करके डिवाइड करते हैं। अब ये क्या क्या कॉज करते हैं? कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स। देखो कॉमन कोल्ड का इस बार डायरेक्टली एचटेट पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था दैट राइनो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कॉमन कोल्ड। आपको ऐसे ही पोलियो के पॉजिटिव एजेंट एंड चिकन पॉक्स, एड्स थोड़े से याद करने हैं। देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? तो ये थ्राइव करते हैं हर टाइप के इन्वायरमेंट में, चाहे ये आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, चाहे डेजर्ट्स हो या मार्शी लैंड्स हो, मतलब इन शॉर्ट ये हर जगह है। तो ये वैक्यूम में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट फ्रीली भी करते हैं और कुछ किसी के एसोसिएशन में रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। अब पहले हम करते हैं कि हमारे लिए हेल्पफुल कहाँ पे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है बहुत सारे वेज में। फॉर एग्जांपल कर्ड बनाने में कौन सा हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ब्रेड बनाने में हमें कौन हेल्प करता है? ईस्ट। वाइन मेकिंग में भी हमें ईस्ट कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। देन ब्रूइंग एंड अचार डालने में दैट इज पिकलिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, और एज अ डिकम्पोजर ये रिसाइकल भी करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिकम्पोजिशन के थ्रू। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं राइजोबियम, लेग्यूमिनोजोरियम का, और इनका मेडिसिनल यूज़ भी है। हमें कर्ड पसंद है। कर्ड किससे बनती है? लैक्टोबैसिलस से। वो रिप्रोड्यूस करता है मिल्क में, एंड दिस इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट द शुगर लैक्टोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि कर्ड में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा लैक्टोज, और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोसेसिंग करेंगे हम बहुत सारे फूड आइटम्स का, लाइक चीज़, पिकल्स, वाइन, उसको हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ईस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनी कॉमन फूड आइटम्स में, लाइक ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, इडली, ढोकला। ईस्ट जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करती है एंड CO2 को प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन के दौरान। बबल क्या है गैस के? CO2 के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट की फर्मेंटेशन से, जिससे डफ की वॉल्यूम जो है, मतलब आटा, उसको डो बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो आटा है, डो है, वो ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफी हो जाता है। देन कॉमर्शियल यूज़ क्या है? हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अल्कोहल बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं, या एसिटिक एसिड और विनेगर बना सकते हैं। ईस्ट जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन में यूज़ होती है, एंड इसलिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं नेचुरल शुगर पे ग्रो करने के लिए। एंड अगर पूछा जाए कौन सा एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है, तो यू हैव टू नो द नेम दैट zymogens वर्किंग हियर ऑन गेटिंग अप्रोप्रिएट वार्मथ। जो शुगर है वो कन्वर्ट करती है अल्कोहल को एसिड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की, उसको हम बोलते हैं माइक्रोब, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है लुइस पास्चर, जिन्होंने पहली बार फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया था 1857 में। देन वी हैव मेडिसिनल यूज़ क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन। ये मेडिसिन किल करती है और स्टॉप करती है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। इस मेडिसिन का नाम है एंटीबायोटिक्स। जो सोर्स है मेडिसिन का वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बैक्टीरिया, फंजाई दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये कॉमन एंटीबायोटिक है जो फंजाई और बैक्टीरिया से हम बनाते हैं। देन वी हैव फर्स्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक जो थी वो स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1928 में, एंड दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन सीटेट एग्जाम। किसके मोल्ड पे? पेनिसिलियम नोटेटम के।
एंटीबायोटिक्स को हम एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जब हम कैटल फार्मिंग करते हैं, कैटल्स को रियर करते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वैक्सीन, जब एक डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है ताकि वो फाइट कर सके एंटीजन के साथ। और बॉडी ये भी याद रखती है कि हमने किस माइक्रोब से फाइट करना है अगर वो फिर से बॉडी में आ जाता है। तो अगर हम एक डेड और वीकेंड माइक्रोब को हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि डॉक्टर इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं, तो हमारी बॉडी फाइट करेगी, उसको किल करेगी एंड हमारी बॉडी में एक मेमोरी बन जाएगी कि अगर वो दोबारा आता है तो हम कैसे उसके अगेंस्ट फाइट करें। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म दैट हाउ वैक्सीन्स वर्क। वैक्सीन्स जो है वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हैं जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट वैक्सीन किसने दी थी? इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने 1798 में। इनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। और डिसीज़ लाइक पोलियो, जो अब प्रॉपरली इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती है। अब सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? तो फ्यू बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और सॉइल को एनरिच करते हैं विद नाइट्रोजन और इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जो माइक्रोब्स हैं उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेस कहते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे गट माइक्रोबायोम में कौन रहता है? अशरीचिया गोलाई। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कमेंजल्स। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं और बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। We will going to study harmful microorganism or the part remained tomorrow. So please stay tuned. Please like, share, subscribe my channel Lifeology Sensei. And आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा? Please do let me know in comment sections.